कहते हैं मौत के बाद इंसान सब भूल जाता है, लेकिन नफरत कभी नहीं मरती। राजस्थान के पहाड़ों के बीच बसा भानगढ़ का यह किला महज पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक जीवित श्राप है। और आज की रात ये श्राप 4 नए शिकारों का इंतजार कर रहा है। भाई वापस चलते हैं ना। देख रहे हो कैसी बारिश हो रही है, और ऊपर से ये बोर्ड सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। कुछ तो बात होगी ना। समीर, तू आज भी उसी 5 साल के बच्चे जैसा है। ये बोर्ड सिर्फ सैलानियों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए है। असली रोमांच तो रात में ही शुरू होता है। रोमांच अपनी जगह है विक्रम, लेकिन भानगढ़ का इतिहास खूनी है। राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंघिया की कहानी सिर्फ एक दंत कथा नहीं है। यहाँ की हवाओं में आज भी भारीपन है। ओ कम ऑन गाइस, हम यहाँ कैंपिंग करने आए हैं, हिस्ट्री लेक्चर सुनने नहीं। देखो, हम किले के पास पहुँच गए। जैसे ही उन चारों ने किले की दहलीज पार की, सदियों से सोई हुई कोई चीज जाग उठी। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन वो ठंड मौसम की नहीं, रूहानी थी। चलो यही टेंट लगाते हैं, ये जगह सूखी है। सुना तुम लोगों ने? कोई रो रहा है। हवा है समीर, सिर्फ हवा। नहीं, ये हवा नहीं है। देखो इन दीवारों पर ये निशान, ये तांत्रिक प्रतीकों जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस जगह को कैद करने की कोशिश की थी। रात गहराती है, वे आग जलाते हैं। आग की लपटें नाच रही हैं। रिया अचानक चुप हो जाती है और एक कोने की ओर इशारा करती है। वहाँ कौन खड़ा है? रत्नावती, तुम वापस आ गई पूरे 300 साल बाद। कौन है वहां? बाहर आओ। खेल शुरू हो चुका था। भानगढ़ के उस काले जादूगर ने अपनी बिसात बिछा दी थी। अब ये 4 दोस्त नहीं, बल्कि उस पुरानी अधूरी साधना के मोहरे थे। रास्ता कहाँ गया? हम यहाँ बंद हो गए हैं। ये वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये माया है, सिंघिया की माया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हम अभी इसी रास्ते से अंदर आए थे। विक्रम, कुछ करो भाई। शांत हो जाओ समीर, चीखने से कुछ नहीं होगा। शायद अंधेरे और बारिश की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं और किसी गलत गलियारे में आ गए हैं। नहीं विक्रम, समीर सही कह रहा है। ये कोई भ्रम नहीं है। देखो इन ईंटों को, ये सदियों पुरानी है। ये दीवार अभी यहाँ पैदा हुई है। भानगढ़ हमें बाहर नहीं जाने देना चाहता। वे वापस अपने कैंप वाली जगह की ओर भागते हैं, लेकिन वहां की आग बुझ चुकी थी। धुएं की एक पतली लकीर ऊपर उठ रही थी और वातावरण में सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू फैल गई थी। ये कैसी बदबू है, जैसे कुछ मर गया हो। तभी गलियारे के दूसरे छोर से एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। घिसट घिसट, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़कर चल रही हो। चारों की नजरें उस अंधेरे कोने पर जम गईं।
कौन है? सामने आओ। टॉर्च की रोशनी में एक बूढ़ा झुर्रियों वाला आदमी दिखाई देता थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद पत्थर जैसा कुछ था। वो एक पुराना चिराग लेकर खड़ा था। यहां रोशनी मत करो बेटा, वो रोशनी से चिढ़ता है। वो देख लेगा तो तुम्हारी रूहें भी इसी दीवार में चुन देगा। बाबा, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें बाहर निकलने का रास्ता बताइए। रास्ता? भानगढ़ में रास्ता सिर्फ अंदर आने का है। बाहर जाने का रास्ता तो 300 साल पहले तांत्रिक सिंघिया ने अपने खून से बंद कर दिया था। सिंघिया वो एक साधारण तांत्रिक नहीं था। उसने शमशानों में बैठकर काली विद्या सिद्ध की थी। उसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार नहीं, बल्कि उसके शरीर और सत्ता का मोह था। उसने एक इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंका था ताकि राजकुमारी उसकी गुलाम बन जाए। लेकिन रत्नावती को उसके इरादों की भनक लग गई। उसने वो इत्र एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। जादू के असर से वो चट्टान खुद चलकर आई और सिंघिया को कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाला हर इंसान मौत के घाट उतरेगा और उनकी रूहें कभी आजाद नहीं होंगी। बिजली कड़कती है और वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। समीर के पैर के नीचे की जमीन धंसने लगती है। बचाओ विक्रम, मेरा पैर, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। सब देखते हैं कि जमीन से काली परछाइयां हाथ बनकर निकली हैं और समीर के पैर को पकड़कर उसे जमीन के अंदर खींच रही हैं। समीर, अपना हाथ दो। विक्रम और ईशानी उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन परछाइयां बहुत ताकतवर हैं। तभी रिया को अपनी गर्दन पर एक ठंडी फूंक महसूस होती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि तांत्रिक सिंघिया उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका चेहरा सड़ा हुआ है और आंखों में आग जल रही है। बलि, आज की रात एक बलि जरूरी है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा किला हिलने लगता है। समीर को खींचने वाले हाथ उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अब चारों के चारों एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं जहां दीवारें हिल रही हैं। सिंघिया की साधना अब पूरी होने वाली थी। उसे रत्नावती की रूह चाहिए थी और उसे शक था कि इन लड़कियों में से ही कोई एक उसकी राजकुमारी का पुनर्जन्म है। शिकार शुरू हो चुका था। तभी एक तेज आवाज आती है और रिया अंधेरे में कहीं खिंच जाती है। उसकी चीख पूरे किले में गूंजती है। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? जवाब दो। वो उसे ले गया विक्रम, मैंने देखा। वो काली परछाई उसे खींच कर ले गई। हम सब मारे जाएंगे। चुप रहो समीर, डरोगे तो वो तुम पर और हावी होगा। हमें साथ रहना होगा। देखो, यहाँ जमीन पर कुछ है। शनि देखती है जमीन पर रिया का एक छोटा सा लॉकेट पड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर खून के छींटे हैं जो एक बंद दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। वे उस दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं। और एक विशाल नर्तकी कक्ष डांसर्स हॉल में पहुंचते हैं। वहां कोई नहीं है, लेकिन अचानक बिना किसी वाद्य यंत्र के घुंघरू की आवाज आने लगती है। छन 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 छन। उस कक्ष की हवा में इत्र की महक और सड़ांध का एक अजीब मिश्रण था। जैसे जैसे घुंघरुओं की रफ्तार बढ़ी, हवा में धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये उन नर्तकियों की रूहें थीं जो सिंघिया के काल में यहां बेमौत मारी गई थीं। अपनी आंखें बंद कर लो, ये सम्मोहन है।
वो तांत्रिक हमें भ्रमित कर रहा है। वहां देखो, वो रिया है। अंधेरे में रिया बैठी हुई है। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। रिया, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। जैसे ही विक्रम उसका कंधा पकड़ता है, रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा रिया का नहीं बल्कि एक डराव औरत में बदल गई। वो यहाँ नहीं है, वो तो बलि की वेदी पर है। अचानक कमरे में बिजली कड़कने लगी और वो सब देखते हैं कि वो एक दरबार में पहुंच गए हैं। सामने ऊंचे सिंहासन पर तांत्रिक सिंघिया बैठा है। उसका शरीर आधा गला हुआ है, लेकिन उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी से बना डंडा है। मूर्ख इंसानों, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब इस किले के इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। रत्नावती की रूह को जगाने के लिए मुझे एक शुद्ध शरीर चाहिए था, और तुम्हारी सहेली से बेहतर पात्र और कौन हो सकता है? छोड़ दो उसे, जो चाहिए हमसे ले लो, लेकिन उसे जाने दो। मुझे तुम्हारी रूहें चाहिए इस भानगढ़ की दीवारों को और मजबूत करने के लिए। सिंघिया अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है और जमीन से हजारों बिच्छू और सांप निकलने लगते हैं। समीर और विक्रम पीछे हटते हैं, लेकिन ईशानी शांत खड़ी रहती है। ओम काल भैरवाय नमः, विदीर्णाय सर्व विघ्न विनाशाय। अचानक ईशानी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तांत्रिक की शक्तियां उससे टकराकर वापस लौट रही हैं। ईशानी, ये सब क्या है? तुम्हें ये मंत्र कैसे पता? विक्रम, मैं यहाँ सिर्फ कैंपिंग करने नहीं आई थी। मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी भानगढ़ के इस शाप को खत्म करने में लगा दी थी। मैं उनके अधूरे काम को पूरा करने आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिंघिया इतना ताकतवर हो चुका है। एक मामूली लड़की मुझे रोकेगी? आज रात ये किला फिर से जिंदा होगा और तुम सब इसके नीचे दब जाओगे। अचानक कहीं से धुआं और धूल भर जाती है। जब धुआं छटता है तो विक्रम देखता है कि ईशानी और सिंघिया दोनों गायब हैं। सामने सिर्फ एक अंधेरी सुरंग है जो पाताल की ओर जा रही है। हौसला मत हारना समीर, अब हमें नीचे जाना ही होगा। विक्रम भाई, नीचे जाना खुदकुशी है। देखो, ये सीढ़ियां कितनी ढलान वाली हैं, जैसे सीधे नरक में जा रही हों। रिया और ईशानी अंदर है समीर। अगर हम अब पीछे हटें तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अपनी टॉर्च कस के पकड़ो। अब जंग सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, अब जंग थी सदियों पुराने उस काले जादू को जड़ से मिटाने की। लेकिन क्या विक्रम और समीर उस सुरंग के अंत में छिपे सच का सामना कर पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। और है अगर इस वीडियो का 2 पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।